तमाम हाई कोर्ट बार्स हो गई या सुप्रीम कोर्ट बार हो गई या पाकिस्तान बार काउंसिल वगैरह, इनका अचानक जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की जो आलिया नीलम साहिबा है चीफ जस्टिस, उनके पलड़े में अपना वो डालना सारा कुछ, और मरीम नवाज पे मुकम्मल तौर पे जो है वो कर देना कि जनाब आपने गलत किया है, ये एक्ट भी गलत था, सारा कुछ था। तो यहाँ से कुछ गड़बड़ समझ आती है। मरीम नवाज साहिबा हैं, उन्होंने अपना कोई ट्राइका बनाया हुआ है, इसमें चीफ सेक्रेटरी और कुछ और जो है वो तीन ब्यूरोक्रेट्स हैं, इसके अलावा वो किसी की सुनती नहीं है जी। ये पंजाब के अंदर जो है एक बड़ा महाज ही खुल गया है, और महाज खुला है जो इस दफ़ा लाहौर हाई कोर्ट और पंजाब की बहुत ही आयरन लेडी मरीम नवाज के दरमियान में, कि पंजाब के अंदर इसका बैकग्राउंड सबको पता ही है, मगर मैं रिपीट कर देता हूँ कि ऑर्डिनेंस हाल ही में प्रॉपर्टी ओनरशिप का लेके आया गया और उसकी बहुत तशहीर भी की गई कि जो सालों से और दहाइयों से एक बहुत बड़ा मसला पूरे पाकिस्तान का है, पंजाब में ख़ास तौर पे, कि जो कब्ज़े की ज़मीनें हैं उसके जो है फ़ैसले तो वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और जो है डीसी बहादुर साहब बैठ के वो निपटाने उन्होंने शुरू कर दिए उस ऑर्डिनेंस के तहत, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उसका बहुत क्रेडिट भी लिया कि हमने ये इसको रिफॉर्म कर लिया है। उसके बाद फिर चीफ जस्टिस लाहौर जो हैं वो हाई कोर्ट की जो हैं जस्टिस नीलम साहबा, उन्होंने उसका नोटिस लिया और ये अपनी ऑब्जर्वेशंस में कहा कि ये कैसे ये अदालतों के अंदर मामलात हैं तो कैसे ये एडमिनिस्ट्रेशन बैठ के ये फैसले कर सकती है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके से तो जाती उम्रा ये दिनों और के अंदर जो है उसका कब्ज़ा भी जा सकता है, और कोई भी किसी की शिकायत करके तो ये कब्ज़ा लिया जा सकता है। उसके बाद फिर चीफ मिनिस्टर साहबा का भी बड़ा ही सख्त बयान आया कि ये इख्तियार है असम्बली का कि वो जो है इस तरह का कानून बनाए, और इससे कब्ज़ा माफिया को जो है ताकत मिलेगी अगर इस ऑर्डिनेंस को रोका गया। अभी जो है एहसन बून साहब ने जो है वहाँ पे पता चला है कि जो कानूनी बरादरी है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हमायत में खड़ी हो गई है, और पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार, पंजाब बार काउंसिल और लाहौर बार एसोसिएशन, ये इसमें से अक्सर बार जो हैं वो गवर्नमेंट के साथ हमायती हैं और उनकी हमायत से जीती हैं ये इलेक्शन। एहसन बून ग्रुप लार्जली जीता है, और एहसन बून साहब ने इस पर क्या कहा अगर वो सुनवा सकें। हुकूमत पंजाब के इंतहाई गैर जिम्मेदाराना, गैर संजीदा और बचगाना रवैया के खिलाफ है। मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहिबा ने एक आर्डर पास किया प्रॉपर्टी एक्ट के हवाले से, जिसके जरिए सूबे के इंतहाई जो बासर लोग हैं, MNAs, MPAs, मुतलका DCs के जरिए वो अपनी कब्जा माफिया की जो अपनी उनकी ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करने के लिए कर रहे थे, और वो कानून तमाम जो हमारे फेडरल लॉज हैं इन सारों को रिडंडेंट कर दिया। बिल्कुल इस सारे अमल की मजम्मत करता हूँ और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा करता हूँ कि वो अपनी इस स्टेटमेंट को वापस लें। जी, एक और इंटरव्यू में दुनिया अखबार के साथ एहसन बून साहब ने इससे भी बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि चीफ मिनिस्टर साहबा को उनके मशीरान जो हैं वो मिसगाइड कर रहे हैं। रियाज, मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि हमने माजी में देखा कि मातल अदालतों के जजों ने की भी छोटी सी अगर बेइज्जती क्या उनके मुतल्लिक कोई रिमार्क्स आते थे तो प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे माफिया मंगवाई गई, और यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हम देखते हैं कि तौहीन अदालत के मुकदमात चल रहे हैं। तो ये तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, उनकी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर ये मामलात किधर जा रहे हैं? देखिए आमिर साहब, मैं इस मामले को बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में देख रहा हूँ, और उन तमाम हाई कोर्ट बार्स हो गई या सुप्रीम कोर्ट बार हो गई या पाकिस्तान बार काउंसिल वगैरह, इनका अचानक जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की जो आलिया नीलम साहिबा है चीफ जस्टिस, उनके पलड़े में अपना वो डालना सारा कुछ, और मरीम नवाज पे मुकम्मल तौर पे जो है वो कर देना कि जनाब आपने गलत किया है, ये एक्ट भी गलत था, सारा कुछ था।
तो यहाँ से कुछ गड़बड़ समझ आती है, क्योंकि कुछ अर्सा पहले तक, अभी यानी चंद हफ्ते पहले भी ये आवाजें आना शुरू हो गई थी कि जो मरीम नवाज साहिबा हैं उन्होंने अपना कोई ट्राइका बनाया हुआ है, इसमें चीफ सेक्रेटरी और कुछ और जो है वो तीन ब्यूरोक्रेट्स हैं, इसके अलावा वो किसी की सुनती नहीं है, और जो है वो ये कोई अच्छा अमल नहीं है। तो बेसिकली मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से इसकी मुखालफत की गई है, और ये मतलब एक मतलब भुट्टो साहब के जमाने में हमने सुना था एक बड़ा फेमस जो है वो लैंड रिफॉर्म्स हुई और फ्यूडल से जमीनें छीनने वाला मामला जो सारा कुछ था। अब ये पंजाब में जो हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि ओवरसीज से लेकर जो पाकिस्तानी यहाँ पे मौजूद हैं पंजाब में, जो बड़ी तादाद में पूरे मुल्क में, वैसे वो बेचारे सालों से दहाइयों से फंसे हुए हैं, उनको अपनी जमीन नहीं मिल रही। तो ये एक इकदाम था, एक कोशिश थी। अब अगेन इस पे बात हो सकती है कि इसको टेक्निकली कितना बेहतर किया जा सकता था, क्या डीसी इतने एम्पावर्ड थे या वो भी बायस थे, लेकिन इस तरह अचानक जो है वो उसको जो है वो फारिग कर देना, फिर उसके बाद सारा पलड़ा जो है वो वकला का और वो वकला बरादरी का जो है वो उसके के हक में और मरियम के खिलाफ जा रहा है। तो ये मुझे जो है वो इसके इशारे मुझे मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो एक किस्म के नजर आ रहे हैं कि इसके पीछे कौन हो सकता है। सारा मामला जो है वो मरियम को शायद कुछ सबक सिखाने वाला मामला है, या वो मुझे जो आप जो इशारा कर रहे हैं, मेरे सामने एक एक्सप्रेस अखबार की स्टोरी पड़ी हुई है, असरात मलिक साहब की, बड़े मुतबर साफ़ी हैं, उनका उल्टा आप जो कह रहे हैं उससे उल्टी ये स्टोरी निशानदेही कर रही है कि उनके मकौल सूबाई हुकूमत के लिए साजगार अदालती माहौल की वजह से ये मुमकिन तब्दीली जो है हाई कोर्ट में भी हो सकती है, क्योंकि इस वक्त जो एक एग्जेक्टिव का होल्ड है जुडिशल काउंसिल के अंदर, और जुडिशल काउंसिल कमीशन का जो इजलास है वो जनवरी के दूसरे हफ्ते में हो रहा है, और वहाँ पे इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जजों की मुस्तकिल बनाने के ऊपर गौर किया जाएगा। तो ये इधर में जा सकता है, मगर इम्तिहान तो ये चीफ जस्टिस साहबा का भी है कि उनके मतलब जो रिमार्क्स आए हैं माजी के अंदर, वो बहुत इन चीज़ों पे ऊपर जुडिशरी हमने देखा नाक पे मक्खी नहीं बैठने देती, अभी अब फिलहाल खामोशी है। बिल्कुल ऐसे ही आमिर साहब, ये अगेन इट कैन गो आइदर वे। असरात आपकी स्टोरी हमारे कोलीग ने, मैंने सुबह पढ़ी थी, अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है वो वाला भी, लेकिन दूसरा एंगल भी हमें इग्नोर जो है वो नहीं करना चाहिए कि अचानक जो है वो चीजें जो है वो लाइन अप हो गई हैं सीएम के अगेंस्ट, और एक किस्म का जो है वो हमें बाकायदा तौर पर एक बयानिया नजर आ रहा है सीएम के अगेंस्ट। तो ये सारी चीजें मुझे कुछ बहुत ज्यादा जो है वो मस्बत रुख की तरफ जाती हुई नजर नहीं आ रही। जनवरी में यकीनन बहुत सी अदालती हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में चीजें होनी हैं, मगर ये एक मामला जो है जो रियाज कह रहे हैं आमिर साहब, वो यही कह रहे हैं कि ये कैन गो ईदर वे, ये किसी भी तरफ जा सकता है। अभी ये मामला, मगर ये एक थोड़ा सा संजीदा मामला होता जा रहा है कि ये अदालत के दरमियान और हुकूमत के दरमियान एक दरार नजर आ रही है, और एक तरफ इदारा है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट है। रियाज का ख्याल है कि ये उनकी इख्तियार को कट डाउन करने के लिए है, मगर जो अदालत की तरफ से इशारे और आज जो है संबून साहब की वो दरमियान में उनके मशीरान पे अटैक लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल अदालत के अंदर चीफ सेक्रेटरी साहब के ऊपर जो है अदालत ने, चीफ जस्टिस साहबा ने बुला के बड़े सख्त रिफाक उनके मुतालिक बताए कि इनका बस चले तो ये आइन भी तब्दील कर दें। और एहसन बून साहब ने भी ये कहा कि चीफ मिनिस्टर साहबा को उनके मशीरान जो हैं वो गलत मिसगाइड कर रहे हैं। जी रियाज, आप बाद में मुकम्मल कर लें अपनी। जी बिल्कुल, आप जो यही बात लेकर जा रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही है कि अब ये जो बात है, सारा मामला है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो सीएम साहिबा को टारगेट करने के वाले से हो रहा है। तो बात मुशीरान तक आ रही है, ज़ाहिर डायरेक्टली इस तरह नहीं आ सकते, और डायरेक्टली अगर सीएम पे होगी तो ज़ाहिर उसका बड़ा ब्लोबैक भी हो सकता है। तो मुशीरान है, लेकिन हमें पता है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा किस तरह चीज़ों को जो है वो टेक ऑन करती हैं और जो है वो ब्लंटली जो है वो डिसीजंस भी लेती हैं। तो उसमें मुशीरान का किरदार होगा, लेकिन सबसे बड़ा किरदार ये होता है कि वो जो चीफ मिनिस्टर खुद जो है वो जिस तरह डिसीजन ले रही हैं वो बहुत सौ के लिए अनकंफर्टेबल है। यहाँ से जो है वो मामलात, मुझे कुछ सीनियर ब्यूरोक्रेट जो इस्लामाबाद में है, उन्होंने कहा कि पंजाब में ऑल इज नॉट वेल,
तो मैंने जब उनसे ये पूछा कि आप इशारा किस तरफ कर रहे हैं, क्या कोई गड़बड़ हो रही है, कुछ चेंज होने जा रहे हैं, कहते हैं हम इसकी प्रेडिक्शन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन चीजें जो है वो इतनी हंकी डोरी नहीं है, बहुत ज्यादा जो है वो लवी डवी नहीं है जिस तरह हमें स्क्रीन पे और अखबारों में नजर आ रहा है।